अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल वेल। जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हुए हैं और हमारी कितनी टाइप्स हो गई थी, टोटल 8 टाइप्स है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो हमारी 2 टाइप्स हो गई थी, नाउन और वर्ब हो गई थी, और आज हम थर्ड टाइप करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी सारी समझ आ रही होगी, बाकी जो लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं। तो जिसकी आपको समझ नहीं आती आप पूछा करें विदाउट एनी हेजिटेशन। तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टाइप करेंगे वो है एडवर्ब। पहले हमने की थी वर्ब, पहले नाउन की थी, फिर वर्ब की थी, और आज कौन सी है? एडवर्ब। वर्ब एंड देन एडवर्ब। ये भी वर्ब की ही वर्ब से मिलती है। फॉर एग्जांपल चलें अब हम पढ़ते हैं इसको। क्या है ये? द एडवर्ब। एन एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्या है कि जो वर्ब एडवर्ब होता है ना, वो वर्ब होता है ना उसको मॉडिफाई कर देता है, उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसकी खूबियाँ बताता है जो एडवर्ब है। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ यूज़ हो जाता है। एडवर्ब जो है ना उसका मीनिंग देता है एक न्यू, जो उसको मॉडिफाई करता है सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को। लेकिन सिर्फ उन्होंने कहा है ना आगे, एक्सेप्ट आ नाउन आर अ प्रोनाउन, सिवाय नाउन और प्रोनाउन के, इनके साथ ये यूज़ नहीं होता एडवर्ब। बाकी सबके साथ होता है, मतलब कि बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके एक मीनिंग देता है, उसको क्वालिफाई करता है, तो वो क्या होता है? एडवर्ब। इसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। मैनर क्या है? क्विकली, हैप्पीली, वेल। कि मैनर के हाउ कैसे है वो? क्विकली, हैप्पीली, वेल। आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस के कहाँ पे? हेयर, देयर, अप, डाउन, नियर। इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? एडवर्ब। आगे एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है। लेट, अगो, नाउ, सून, येट, टुडे। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ऑफन, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना, ऑफन, ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर। आगे एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। श्योरली, डेफिनेटली, एक यकीनी जो होती है बात, सर्टेनली। आगे एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होती है। वेरी, फेयरली, रादर, टू। आगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? व्हेन, वाई, क्वेश्चनिंग जब हम करते हैं, व्हेन कब, वाई क्यों, वेयर कहाँ, तो ये कौन से? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये सारी काइंड्स होती हैं एडवर्ब की। ये एडवर्ब्स हो सकते हैं। तो ये जब जहाँ जहाँ पे ये वाले होंगे, मैनर, प्लेस, श्योर, अगर टाइम हो रहा होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, सर्टेनिटी होगी, डिग्री होगी, इंट्रोगेटिव होगा, तो वो सारे एडवर्ब होंगे। आगे इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ एडवर्ब क्या है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। क्या उन्होंने कहा है? एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है, क्या करता है? मॉडिफाई, चेंज करता है, तब्दील करता है किसको? मीनिंग को ऑफ नाउन के। जो एडजेक्टिव है ना वो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, उनके मीनिंग को चेंज करता है। लेकिन लाइकवाइज द फंक्शन ऑफ एडवर्ब इज़ टू मॉडिफाई और ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। क्या है कि जो एडवर्ब है ना वो मॉडिफाई करता है किसके? मीनिंग को, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव की करता है नाउन और प्रोनाउन के। ऊपर मैंने बताया था कि जो एडवर्ब है वो प्रोनाउन और नाउन के अलावा सबके मीनिंग को चेंज करता है, लेकिन जो एडजेक्टिव है ना वो करता है नाउन और प्रोनाउन के। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। आगे एडवर्ब एडजेक्टिव के भी मीनिंग को चेंज करता है एडवर्ब जो है। आगे लुक एट फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ड्राइव केयरफुली। अब देखें यहाँ पे ड्राइव क्या है? ड्राइव यहाँ पे वर्ब है,
और केयरफुली मैंने लगाया तो ये इसका जो मीनिंग है वर्ब का वो क्या हुआ, मॉडिफाई हो गया। तो केयरफुली, तो ये क्या है, एडवर्ब। आगे रन स्लोली, रन स्लोली, रन भी क्या था, वर्ब था, स्लोली क्या है, एडवर्ब। तो ये इसके इसके मीनिंग इसको मॉडिफाई कर दिया उसने। आगे ईट क्विकली, ये भी क्या है, एडवर्ब। आगे इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स एन एडवर्ब इज मॉडिफाइंग अ वर्ब। आगे देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन सब जो आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं उनमें एडवर्ब जो है ना मॉडिफाइंग वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। देखें, सम ड्राइवर्स आर वेरी केयरफुल, उन्होंने कहा है सम ड्राइवर्स आर वेरी केयरफुल। अब यहाँ पे देखें, अब मैं जब कहती सम ड्राइवर्स आर केयरफुल एक सिंपल सा था। अब जब मैंने उसकी डिग्री उसके लगाई है वेरी, बहुत केयरफुल होते हैं, वेरी क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। तो इसने वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया है। वेरी के यूज़ होने से ये एक सेंटेंस जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। आगे दी वेदर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, अब मैं ऐसे भी कह सकती हूँ दी वेदर इज़ कोल्ड, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब एक्सट्रीमली कहा है तो इसने उसके मॉडिफाई कर दिया उसको, वर्ब को। तो ये क्या है, एक्सट्रीमली क्या हुआ, एडवर्ब। आगे कलसूम इज़ टू क्लेवर, अब टू डिग्री, ये क्या है, डिग्री है। तो अब मैंने यहाँ पे टू लगाया है, बहुत क्लेवर है, बहुत होशियार है, तो मैंने टू लगाया, तो ये भी इसका क्या है, मॉडिफाई हो गया है वर्ब। ओके, तो नेक्स्ट है एड्स इन आइडेंटिफाइंग एन एडवर्ब। अब हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, मतलब कि एडवर्ब को पहचानने में, तो किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एडवर्ब। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडवर्ब को, मतलब कि उसकी काफ़ी काइंड्स हैं ना, तो नहीं पता चलता। तो उन्होंने कहा है कि आगे ये वाली टाइप्स हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देर आर 4 एड्स इन आइडेंटिफाइंग एन एडवर्ब्स, यहाँ पे 4 हैं उसकी जिसकी मदद से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, मीनिंग, मीनिंग के थ्रू, पोजीशन इन द सेंटेंस, सिग्नल वर्ड्स, एंडिंग्स, एंडिंग से, सिग्नल वर्ड से, पोजीशन द सेंटेंस और मीनिंग से। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग। मीनिंग से कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एन एडवर्ब यूजुअली आंसर्स वन ऑफ दीज क्वेश्चंस, मतलब कि आगे देखें, हाउ, जो एडवर्ब है ना यूजुअली आंसर्स ऑफ वन ऑफ दीज क्वेश्चंस, इस तरह की जो यूज़ हो रहे हों, हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ मच कितना, हाउ ऑफन कितनी बार। तो अब देखें, हाउ, पोलाइटली, स्लोली, पेशेंटली, ये वर्ड जब हम यूज़ करते हैं उसमें, तो ये कौन सा होता है, एडवर्ब होते हैं। इस तरह हम एडवर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे व्हेन है, सून, नाउ, आफ्टरवर्ड्स। व्हेन कब, मतलब कि कब, सून, नाउ, आफ्टरवर्ड्स। आगे वेयर, हेयर, देयर, एवरीवेयर, मतलब वेयर कहाँ, उन्होंने पूछा ना, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, एवरीवेयर हर जगह। आगे हाउ मच कितना, टू काफ़ी, वेरी बहुत, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली जो होता है काफ़ी हद तक जो। हाउ ऑफन कितनी बार, डेली रोज़ाना, रेयरली रेयरली, सेल्डम कभी कभार, वंस, इस तरह के जो होते हैं उसको वो क्या होते हैं, एडवर्ब। हम इस तरह इनको हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई कि ये इसके मीनिंग से कि ये एडवर्ब हैं। एडवर्ब बेसिकली क्या करता है कि वो जो वर्ब होता है उसको क्वालिफाई करता है, उसकी खूबी बताता है। जैसे हम अब कहेंगे कि हम वैसे वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे क्या नाम है उसका, कोई भी एग्जांपल जैसे हम लेते हैं ऊपर, जैसे ये था, सम ड्राइवर्स आर केयरफुल। अब मैंने ड्राइवर्स आर केयरफुल पढ़ा है, सिर्फ मैंने केयरफुल कह दिया है, तो जब मैं इसके साथ वेरी लगाऊंगी तो मैं उसकी
खूबी बता रही हूँ। तो वेरी जो हुआ वो क्या होगा, एडवर्ब, उसने उसको वर्ब को क्वालिफाई किया है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया है, तो ये क्या होता है, एडवर्ब। मुझे उम्मीद है आपको सही से समझ आ गई होगी। बाकी भी जो इसकी पोजीशन इन द सेंटेंस, सिग्नल वर्ड्स, एंडिंग्स, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, ज़्यादा लेंथी हो जाए तो फिर आप लोग सुनते नहीं हैं पूरा तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।